नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लेते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिंपली ये पूछ लिया गया है, जैसे कि देव समाज की स्थापना कब हुई, या देव समाज की स्थापना कहाँ हुई, या फिर किसने की। तो मेनली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस प्रश्नों में, तो वो इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड चीजें अलग अलग प्लेसेस पे, तो उनको हमने एक जगह रख दिया। जैसे मान लिया कलकत्ता है, तो कलकत्ता में कितने सारे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चले, कब चले, और उनसे रिलेटेड कौन से लोग हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको एक पेज की पूरी ये पीडीएफ होगी, इसको आप वन टाइम, आप चाहे जहाँ भी रहिए, इसको एक बार बार रिवाइज करते रहिए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। छोटा सेशन होगा, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें हम और सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं, है तो बहुत सारी चीज़ें, बट इसको मतलब इसी लेवल पर रखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाम, कब हुआ, किसने किया और कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है लाहौर। लाहौर में देव समाज की स्थापना कब हुई? 1887 में हुई। और किसने स्थापना की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की। अगर आप इस देव समाज की बात करेंगे तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय जी का, उससे ये उसके विचारों से प्रेरित था। एक चीज इसमें डिफरेंट थी ब्रह्म समाज से, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस समाज के जो अनुयायी थे उसमें उन्होंने कहा था कि गुरु नहीं होता, गुरु की पूजा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गुरु की पूजा ये लोग करते थे, देव समाज के लोग। ठीक है, तो लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए, इसके बाद अलीगढ़। अलीगढ़ में देखते हैं, अलीगढ़ में दो आंदोलन हुए, एक तो देवबंद स्कूल है और दूसरा अहमदिया आंदोलन। ये दोनों आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है? अलीगढ़ से। आगरा की बात करें तो आगरा राधा स्वामी सत्संग 1861 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? शिव दयाल सिंह ने की थी। नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगर प्रयागराज या इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पे सेवा समिति 1914 में इसकी स्थापना किसने की थी? हृदयनाथ कुंजरू ने की थी, प्रयागराज में। इसके बाद पटना में वहाबी आंदोलन काफी फेमस रहा, आप जानते हैं उसके बारे में। वेल्यूर रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में ये इतने ऑर्गेनाइजेशन है, हम वन बाय वन सारे देख लेते हैं। तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के थ्रू की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना अगेन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई। धर्म समाज जो धर्म सभा की स्थापना 1829 में राधाकांत देव के थ्रू की गई। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के थ्रू की गई। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज 1878 में इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ ने की। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की ही मतलब बाद में डिवाइड हुआ, और भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में अलग अलग हो गया था। तो कलकत्ता में ये सारे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेब्लिश हुए और कौन कौन उनको उनसे रिलेटेड है, वो हमने यहाँ पे देखा। मद्रास की बात करें तो मद्रास इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में इसकी स्थापना एम जी रनाडे ने की। वीमेंस इंडियन की स्थापना 1923 में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में ही ओपन हुई। और वेद समाज ये यहाँ पे मद्रास में। देखिए, देव समाज जो है वो तो आपने ऊपर देखा ना, देव समाज ये लाहौर से रिलेटेड है, और वेद समाज जो है ये मद्रास से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखिएगा। केरल की बात करें तो फिर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ये कहाँ पे है? ये केरल में। इसके बाद पुणे की बात करेंगे आप तो दक्खन शिक्षा समाज 1884 में इसकी स्थापना जी जी आगरकर ने की। और पूना सेवा सदन 1909 में इसकी स्थापना रमाबाई रानडे ने की। मुंबई की बात करें या बम्बई की बात करेंगे तो बम्बई के बारे में यहाँ हमने डिटेल लिख के रखा है। तो बम्बई में परमहंस मंडली 1849 में दादोबा पांडुरंग के थ्रू हुई। प्रार्थना सभा 1867 में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग के थ्रू। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत सेवक समाज 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। और बाल सेवा समिति 1914 में श्री राम वाजपेयी के द्वारा। तो बम्बई की ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से कि कब वो उनकी स्थापना हुई और कौन से लोग उनसे रिलेटेड रहे। इसके बाद सूरत में देखते हैं तो सूरत में मानव धर्म सभा 1844 में इसकी स्थापना दुर्गाराम मंछाराम ने की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको हमने एक जगह कंसाइज करने की कोशिश की ऑन मैप। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप इसको आराम से इसका प्रिंट ले सकते हैं। आप सिंपली एक पेज में देखेंगे, और ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी डेटा इंपॉर्टेंट है कि एक जगह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, देखिए, राजा राम मोहन राय की बात करें आप तो राजा राम मोहन राय को मतलब भारतीय पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है।
तो राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय, इनको भारतीय पुनर्जागरण पुनर्जागरण का क्या क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पथ प्रदर्शक, नवतारा, भारतीय पुनर्जागरण का नवतारा, उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता, और उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता। ये इतना सारा जो टाइटल है ये किसके लिए है, ये राजा राम मोहन राय के लिए है, ठीक है। और भारत में अगर राष्ट्रीय पत्रकारिता को किसने मतलब जन्म दिया या किसने उसको पूरा डिटेल किया, तो राजा राम मोहन राय का ही नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। अगर राजा राम मोहन राय की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं की बात करेंगे तो वो संवाद कौमुदी 1821 में है, मिरातुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में कई बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, मिरातुल अखबार 1822 में पब्लिश हुई और किस लैंग्वेज में हुई, वो फारसी भाषा में हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड। देखिए, ये मैं कंप्लीट ये तो नहीं कहता मैं कि ये पूरा मतलब ओवरऑल कंप्लीट है, लेकिन हाँ, चीज़ों को कंसाइज करके अच्छी तरीके से रिवाइज करना मस्ट होता है। तो रिवीजन चीज़ों का बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत सारी बुक्स पढ़ ली और उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से उसको आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।